प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष में कई प्रकार के योग होते हैं, जो शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। हर योग अपना महत्व रखता है। हर योग का समय होता है और अपना जब भी समय आता है तो शुभ योग शुभ फल देते हैं, तो अशुभ योग हमेशा अशुभ ही फल देंगे। तो इस प्रकार ये योगों का हमारी जन्म कुंडली के अंदर एक निर्माण हो जाता है। तो ये जन्म कुंडली में हम योग को देख करके ही उसके उपचार करें या उसका उपाय करें, तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं कोई भी ग्रह अगर खराब है, मान लीजिए जो भी ग्रह खराब है, तो उनसे संबंधित हम किस देवी देवता की पूजा पाठ करें जिससे हमारा जो ग्रह खराब है वो हमें एक अच्छा फल दे, बढ़िया फल दे, अच्छा फल दे। उसके लिए हमें ऐसा कौन सा उपाय करें जो वो ग्रह हमारे लिए एकदम लाभदायक रहे। तो इस प्रकार उससे देवी देवताओं से संबंधित जो 9 ग्रह हैं, उनसे 9 ग्रहों से संबंधित जो देवी देवताओं की अगर हम पूजा पाठ करते हैं या उनके मंत्र आदि पूजा पाठ करते हैं या उनके प्रति भक्ति श्रद्धा रखते हैं, तो वो ग्रह अवश्य अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं ग्रहों में से चर्चा करेंगे कि किस ग्रह की लिए कौन सी देवी देवता की पूजा करें जो ग्रह हमारे लिए अच्छा बने। तो यहाँ पर हम पहले चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह ग्रहों में से वो राजा है, सूर्य प्रकाश का दाता है, तो सूर्य ऊर्जा भी है। तो सूर्य के लिए किस देवी देवता की अगर हम पूजा पाठ करें जिससे हमारा सूर्य है वो हमें अच्छा फल दे। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में अगर सूर्य अशुभ है या नीच का है या सूर्य किसी पाप ग्रह से युति करके है बैठा है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार उपाय किया जाए जिससे सूर्य से हमें अच्छे फल प्राप्त हो, ना कि बुरे फल। तो इसके लिए हमें सूर्य से संबंधित किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, इसके लिए हमें सर्वप्रथम सूर्य से अगर पूजा पाठ करना ही है, तो सूर्य से को खुश करना है या सूर्य को प्रसन्न करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम जो देवी देवताओं में से है वो भगवान विष्णु है। तो विष्णु भगवान की अगर हम पूजा पाठ या विष्णु भगवान के मंत्र या फिर विष्णु भगवान की प्रति भक्ति श्रद्धा रखते हैं, तो इनसे अगर हम इतनी भक्ति और श्रद्धा के साथ अगर भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं, तो उससे हमारा जो सूर्य खराब है वो सूर्य सही हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा पाठ या मंत्रों के जाप या उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखने से हमारा सूर्य कितना भी कमजोर है वो सूर्य स्ट्रांग हो जाता है, सूर्य मजबूत हो जाता है और सूर्य अपना अशुभ फल देना बंद कर देता है और सूर्य शुभ फल देना शुरू कर देता है। अगर हम भगवान विष्णु की सच्चे तन मन धन से अगर भक्ति करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव से रखते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से सूर्य हमारा अच्छा होकर हमें अच्छे फल देता है। इसी प्रकार चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए हमें किस देवी देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे हमें चंद्रमा भी अच्छा फल दे। यहाँ पर थोड़ा सूर्य ग्रह के बारे में थोड़ा एक और बता देता हूँ कि सूर्य ग्रह के लिए एक आप हरिवंश पुराण का अध्ययन कर सकते हैं या उसका श्रवण कर सकते हैं या किसी अच्छे बड़े पंडित को बुला करके उनका अध्ययन भी करा सकते हो। तो ये भी सूर्य के लिए अच्छा एक रामबाण उपाय है। जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रह से ग्रस्त है, यानी कि सूर्य से अशुभ पीड़ा से मन ग्रस्त है, तो उनके लिए हरिवंश पुराण कथा है एक, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं या उनका मनन करते हैं या फिर उनका श्रवण करते हैं, तो उनसे हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। ये हरिवंश पुराण के लिए, तो ये उपाय सूर्य के लिए अगर करें तो ये भी हमारे लिए सूर्य से हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। तो अब मैं बता रहा था चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जितनी हम भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति रखेंगे, उससे हमें शिव जी की कृपा से हमारा जो चंद्रमा कमजोर है या नीच का है, तो उस चंद्रमा से हमें आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। चंद्रमा के ये उपाय एक रामबाण है। अगर भगवान शिव की जितनी आराधना पूजा पाठ की जाए, तो चंद्रमा से जो हमारे मन में जो पीड़ा उठ रही है, जो चंद्रमा के कारण से हमारे जो जीवन में तनाव आ रहा है, उस तनाव से हमें मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की आशीर्वाद से चंद्रमा हमें शुभ फल देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार चंद्रमा के लिए शिव जी का उपाय अगर किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। इसी प्रकार मंगल के लिए, अगर मंगल ग्रह को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए मंगल के लिए सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ की जाए या हनुमान चालीसा का पूजा किया जाए या बजरंग बाण का पाठ किया जाए, तो वो एक रामबाण है। कहने का तात्पर्य है कि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय है वो हनुमान जी की, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ करो या बजरंग बाण का पाठ करो या फिर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव रखो। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हनुमान जी के प्रति हम सच्ची भावना रखते हैं या सच्ची भक्ति करते हैं, तो उससे जो हमारा मंगल है, जो अशुभ फल पहले दे रहा था, वो हमें धीरे धीरे शुभ फल देना शुरू करता है। हनुमान जी की कृपा से मंगल भी शुभ फल देना शुरू करता है, क्योंकि जब भी मंगल नीच का होगा या अस्त होगा या फिर पाप ग्रहों के मध्य होगा, तो मंगल अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि वो हनुमान जी की भक्ति भाव रखने से मंगल अच्छा हो जाता है। फिर आता है बुध।
तो बुध के लिए क्या उपाय की जाए जिससे हमारा बुध स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। अगर बुध हमारा जन्म कुंडली वक्री है या अस्त है या फिर नीच का है या फिर पाप ग्रहों के मध्य है, तो उसके लिए बुध के लिए क्या उपाय? कि बुध के लिए सबसे दो उपाय हैं, वो एक देवी से है, एक देवता से है। देवी के लिए माँ जगदम्बा या दुर्गा माता की अगर हम पूजा पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पूजा पाठ करते हैं या फिर दुर्गा स्तुति करते हैं नित्य बुधवार के दिन, तो उससे भी हमारा बुध है जो कमजोर है वो स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बुध हमें अच्छा फल प्राप्त कराता है। इसके अलावा अगर हम बुध के लिए भगवान गणेश जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं या गणेश जी के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव रख सकते हैं, तो इससे भी हमारा बुध अच्छा होता है। तो इस प्रकार बुध के लिए हमें ये उपाय करने चाहिए। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के लिए हमें सबसे बढ़िया उपाय है वो ब्रह्मा जी की भक्ति भावना करने से या उनकी पूजा पाठ करने से बृहस्पति है वो अच्छा फल देता है। अगर बृहस्पति की वजह से किसी के संतान ना हो तो वो हरि पूजन करे, भगवान विष्णु जी का पूजन करे, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करे, तो उससे भगवान विष्णु की कृपा से बृहस्पति जी है वो शुभ फल देना शुरू करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जिस किसी के संतान नहीं होती तो उनकी कृपा से संतान हो जाती है। तो इसी प्रकार ये हमें बृहस्पति के लिए ब्रह्मा जी का या विष्णु भगवान का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार अगला जो ग्रह है वो शुक्र है। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सबसे एक रामबाण उपाय वो माँ लक्ष्मी जी की। हम जितना लक्ष्मी जी के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति रखेंगे या लक्ष्मी जी का चालीसा का पाठ करेंगे या फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं या फिर लक्ष्मी जी की स्तुति का पाठ करते हैं, तो उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा से अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वो शुक्र अच्छा हो जाता है और अपना अच्छा फल देना शुरू करता है। अगर हम नियमित रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करें, विशेष करके शुक्रवार के दिन करें, तो ये हमारे लिए एक रामबाण उपाय है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हमारा जो शुक्र ग्रह खराब है वो अच्छा हो जाता है और अच्छा फल देता है। इसी प्रकार शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे एक उत्तम उपाय है वो उत्तम उपाय ये भैरव जी की पूजा करें। भैरव जी की अगर हम पूजा पाठ शनिवार के दिन करते हैं या उनके जो उपाय भैरव जी की करते हैं, तो उससे क्या है कि शनि हमारा जो कमजोर है वो हमें अच्छा फल देता है। शनि से हमारे जो ऊपर पीड़ा बाधा जो आ रही है, जो कष्ट आ रहा है, उससे भी हमें राहत मिल जाती है। अगर हम शनि के लिए भैरव जी की अगर पूजा करें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि शनि भैरव जी से मान लो कहने का मतलब ये कि शनि की प्रसन्न करने के लिए भैरव जी एकमात्र ऐसे देव है जिनकी पूजा पाठ करने से शनि अशुभ फल देना छोड़ देते हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह, राहु देव को प्रसन्न करने के लिए ये भी इसके लिए भैरव जी है। अगर हम भैरव जी की पूजा पाठ करेंगे तो इसमें शनि और राहु ये दोनों ग्रह शांत हो जाते हैं, वो अपना अच्छा फल देना शुरू करते हैं। इसके बाद आता है केतु। केतु को अगर प्रसन्न करना है तो गणेश जी भगवान की अगर हम पूजा पाठ करते हैं या दुर्वा चढ़ाते हैं या शनिवार के दिन विशेष करके गणेश जी की पूजा पाठ की जाए, उनके प्रति अगर हम सच्ची भक्ति भावना रखें, तो इससे हमारा जो केतु हमारी जन्म कुंडली में अशुभ है, जो हमें अशुभ फल दे रहा है, तो उस केतु से हमें अशुभ फलों से राहत मिल जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के बारे में, 9 देवताओं के बारे में इस प्रकार जकर बताया जाता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में बताया गया है। तो हमें 9 ग्रहों को स्ट्रांग करने के लिए अगर हम 9 ग्रहों के उपाय नहीं करके अगर उनके देवताओं के भी उपाय करते हैं, तो भी हमारे 9 ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं, बढ़िया फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। वो 9 ग्रह हमारे लिए सहायक हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम किसी भी ग्रह का उपाय करने से पहले अगर हम उसके देवी देवताओं के उपाय करते हैं, तो वो ग्रह अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो इस ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में वर्णन बताया गया है। तो इस प्रकार हमें जो 9 ग्रहों के अगर हम उपाय नहीं करें तो उनके देवताओं के उपाय करके हम उनसे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अशुभ फलों में कमी ला सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इनके बारे में वर्णन किया गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस प्रकार हमें उपाय नियमित रूप से करने, ऐसे नहीं कि हमने एक उपाय कर दिया उसके बाद हमने छोड़ दिया, नहीं, नियमित और रेगुलर अगर हम उपाय रखते हैं तो ही इसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो ये उपाय नियमित रूप से की जाए, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए, तो विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।